स्वागत है आप सभी का विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम महिलाओं को बता रहे हैं कि कैसे वो अपने निवेश के सफ़र की शुरुआत कर सकती हैं इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसे अपने सभी आर्थिक सपने पूरे कर सकती हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं भारती सावंत, जो कि इक्विटी फंड मैनेजर हैं मेरे एसेट AMC से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और लगातार हम इक्विटी में निवेश करने को लेकर महिलाओं को जानकारी दे रहे हैं, एक जागरूकता अभियान है हमारा ये। आज हम थोड़ा सा इक्विटी एक एसेट क्लास के तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें कितने जोखिम होते हैं, किस तरह इस जोखिम को कम किया जा सकता है, बाकी तरह के जो आपके निवेश के विकल्प है या एसेट क्लासेस हैं जैसे कि सोना हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, रियल एस्टेट हो गया, उससे अगर तुलना करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इक्विटी में क्या है, इस पर बात करेंगे बुनियादी तौर पे। एक बात तो तय है कि कोई भी एसेट क्लास बिना जोखिम के नहीं आती है ना, किसी में कुछ ना कुछ जोखिम तो होता ही है। एब्सोल्युटली, हर एसेट क्लास में कोई ना कोई तरीके का जोखिम होता ही है। बिल्कुल। आप गोल्ड भी ले लीजिए, तो आप कौन से सिचुएशन में है, ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन क्या है। जैसे अभी आपका ट्रेड वॉर चल रहा है तो गोल्ड सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा, या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चलती है तब गोल्ड अच्छा करेगा। बट कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सपोज अगर इक्विटी अच्छा कर रहा है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड थोड़ा सा रिलेटिवली बैक सीट पे जाएगा। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो बिकॉज देन पीपल विल स्टार्ट टेकिंग रिस्क। जब वो रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड को कंसिडर किया जाता है कि इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गॉट इट। तो वो जो आपकी महंगाई है उसके अगेंस्ट अगर आप उसको हेज कर रहे हो तो वो वही पीरियड्स में अच्छा करता है जब इकोनॉमी थोड़ी सी खराब चल रही है या कोई रिस्क इन्वॉल्व है। तो गोल्ड होना ज़रूरी है, बट बाकी के एसेट क्लासेस में भी कहीं ना कहीं कई तरीके के जोखिम होते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स चाहिए, ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना होगा। इट्स लाइक अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना होगा। और अगर आप उतने रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप कम पैसे में, कम रिटर्न्स में भी खुश रह सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपके जो रिस्क किस प्रकार के रिस्क हैं, अगर हम वो बात करें इक्विटी में ना, इक्विटी में, तो वोलेटिलिटी, मार्केट वोलेटिलिटी सबसे बड़ी रिस्क है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मार्केट्स कभी भी फॉर एनी सबसे ज्यादा हाईली वोलेटाइल अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट्स इक्विटी मार्केट्स होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का भी इम्पैक्ट आता है, ग्लोबल सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस का भी इम्पैक्ट आता है, ग्लोबल आपके डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी होते हैं और डोमेस्टिक इंडिविजुअल ट्रिगर्स होंगे वो अलग। प्लस हमारी गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ के क्या डिसीजन ले रहे हैं, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट आपकी इक्विटी मार्केट में सबसे पहले दिखेगा। जबकि अगर हम लोग दूसरे प्रकार के इन्वेस्टमेंट देखिए तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट आपके इक्विटी को भी दिखेगा, फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा दिखेगा। ओके। इक्विटी में आपको रहेगा कि भाई कौन से स्टॉक है। अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मतलब कंपनियां जिन पर असर पड़ता है, उनकी कंपनियों के स्टॉक्स में असर होगा। राइट। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और दूसरा लिक्विडिटी रिस्क। इक्विटीज को हम कंसिडर करते हैं बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड है, बट स्टिल एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम आप लिक्विडेट करना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप सपोज आपको पैसे की जरूरत आज है और जैसे हमने देखा कि पिछले एक महीने से मार्केट्स बहुत वोलेटाइल रहा है, तो अगर आप वो वोलेटिलिटी में हड़बड़ी में अगर आप जाके पैसे निकालना जाएंगे तो फिर घाटा ना हो जाए। यस। तो जैसे आपके पास एंट्री के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्जिट के लिए भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, अब महिलाओं को क्या है, एक तो निवेश की शुरुआत करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके बाद इक्विटी एज एन एसेट क्लास से हम उनको रूबरू करा रहे हैं, उसमें उनको भरोसा आना चाहिए। तो ये भरोसा कैसे आप जता सकते हैं? तमाम फैक्टर्स आपने गिना दिए जिसकी वजह से आप जोखिम का आकलन कर सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मुझे इक्विटी एसेट क्लास चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, ये भरोसा मेरे अंदर कैसे आएगा? देखिए, अभी ये भरोसा कैसे दिलाना है, ये तो जब तक निवेश नहीं करेंगे आपको भरोसा आएगा नहीं। एग्जैक्टली। मतलब और वो मेरे ख्याल से थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, जैसे हमारे शोज हैं वो सब देख के आपको समझ में आएगा, लेकिन खुद को भी हमें तैयार करना चाहिए। बहुत सारे रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप पहले तो हिस्टोरिकली समझिए ग्लोबल मार्केट्स कैसे चले हैं, इंडियन मार्केट्स किस तरह से प्लेस्ड हैं, क्या फिनोमेना पे मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। आपको बहुत इजीली बहुत सारे रिसर्च मटेरियल मिल जाएंगे। सिर्फ कमाई देखकर नहीं जाना है। नहीं, और साथ में हमें खुद का
आत्म सेल्फ असेसमेंट बेसिकली करना Exactly. जरूरी है। हाँ। खुद को भरोसा लाने के लिए कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल हमारे लिए सही है। हाँ, क्या- ये इम्पोर्टेंट है। हाँ क्योंकि बिल्कुल। अगर हम लोग रिस्क और सिर्फ रिटर्न की बात करें तो सब कुछ रिटर्न की बात नहीं होती है। मान लीजिए अगर आज- आप ऐसी हैं जो आप कह रही हैं कि अच्छा मेरे पास आज 1 लाख रुपए मैंने जमा कर लिए, 1 लाख रुपए के साथ मैं कोई जोखिम नहीं ले सकती, ठीक है, आप मुझे कोई बहुत रिटर्न प्रॉमिस मत करो, बट 1 लाख रुपए मेरे बट ये अच्छे रहे, होता निवेशित नहीं है, रहे। ये होता नहीं है ना। हाँ। लोगों को रिटर्न चाहिए होता है। हाँ। और रिस्क मतलब देखते नहीं आपको हैं। रिस्क अवर्स हो कि भाई मेरे को हाँ। जोखिम नहीं लेनी है पर मेरे को तो ये रिटर्न तो चलेगा नहीं। तो चिट फंड्स चलते थे। बिल्कुल, हाँ। बट देन अगर हम देखें तो आपको अपना असेसमेंट करके कि भाई मेरा कितना रिस्क एपेटाइट है हाँ। और कैपेसिटी कितनी है, हाँ। ये दोनों चीज को जानना जरूरी है। हाँ। एपेटाइट डिफाइन करता है कि भाई आप अगर सपोज मार्केट कल 10% टूट जाता है हाँ। फॉर एनी रीजंस, हाँ। तो क्या आप विथस्टैंड कर सकते हैं और आप कौन से एज पे हैं, कौन से लाइफ स्टेज पे हैं। उस पे भी निर्भर दूसरी करता है। चीज आपकी इनकम के हिसाब से आपके पास कैपेसिटी कितनी है इन्वेस्ट करने की। अगर समझो आपकी 1 लाख की इनकम है, 90,000 आपका सिर्फ खर्चा है, 10,000 बच रहा है, तो आप 10,000 को पूरा इक्विटी में हाई रिस्क पे नहीं लगा सकते हैं। तो आपको आपकी रिस्क कैपेसिटी और एपेटाइट दोनों समझनी जरूरी है। और इसीलिए म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाना जरूरी होगा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक्स के मुकाबले अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सेफ होता है। बस उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अनुशासित तरीके से निवेश करें, डिसिप्लिन तरीके से आप निवेश इसलिए करें। SIPs करिए। और हाँ, और डाइवर्सिफाइड रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़ी हमारे साथ और इतनी समझाइश दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। नमस्कार।